नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आनंद सागर के रामायण धारावाहिक में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल ने मंगलवार को छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में पीसीसी चीफ कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर कांग्रेस परिवार में सदस्यता दिलाई। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जय श्री राम की जय घोष के साथ विक्रम मस्ताल शर्मा ने कहा कि हनुमान जी का कार्य ही सेवा करना था। जो भी हनुमान जी का भक्त होता है उसमें सेवा भाव होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपने विकास के कई बैनर तले देखे होंगे, लेकिन असल विकास देखना है तो आपको छिंदवाड़ा आना होगा। इसी बीच कमलनाथ ने कहा कि विक्रम मस्ताल के कांग्रेस में प्रवेश किया है, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। हम उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें प्रदेश की चिंता है। गौरतलब है कि विक्रम मस्ताल ने टीवी सीरियल रज़िया सुल्तान, वेब सीरीज आश्रम 3 में भी नजर आए थे। विक्रम मस्ताल जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया है। उन्होंने पूरे प्रदेश की चिंता व्यक्त करी और उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है। मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके कांग्रेस में सम्मिलित होने का एक संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। सर, आज सीटों संभव योजना लॉन्च की है। 18 साल बाद शिवराज सिंह जी को ये सब याद आ रही है। सब चीज लॉन्च कर दे, घोषणा कर दे। देखिए, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ। जिस तरह से धर्म का अपमान हो रहा है, भले आदि पुरुष फिल्म हो, महाकाल लोक हो, मां नर्मदा हो, और कमलनाथ जी धर्म के साथ है, सत्य के साथ है। और इस धर्म युद्ध में और न्याय के युद्ध में मैं क्या, संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के साथ है। आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र से हैं, तो कमलनाथ जी का हाथ आपने, मतलब कांग्रेस का हाथ आपने लिया, तो इसका कारण क्या है? कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी भी बीजेपी में शामिल हुए। वंडेडोरी नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस भी बीजेपी में शामिल हुई। उनके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की उन्हें शपथ ग्रहण कराई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया और प्रदेश विष्णुदत्त शर्मा समेत बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। खबर बेहर से है, जहां पर ग्राम पंचायत डाबरी के ग्राम झकरोदा के पास वन विभाग के जंगल में दिन दहाड़े हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही थी। बता दें कि झकरोदा के पास घनघोर जंगल अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। हरे भरे पेड़ों पर अंधाधुंध कुल्हाड़ी चल रही है। पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे जंगल को खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल का निरीक्षण करने अनगिनत हरे भरे पेड़ कटे हुए मिले। वहीं वन विभाग पर गश्त के नाम पर केवल खानापूर्ति करने का भी आरोप लगाया गया है। जागरूक वन प्रेमियों का कहना है कि क्षेत्र के सभी पीठ के जंगलों का उच्च स्तरीय टीम जांच गठित कर निरीक्षण करने की वन विभाग के गैर जिम्मेदारी और लापरवाही उजागर की जाएगी। हम बात कर रहे हैं दक्षिण बैहर के ग्राम झकोरदा के निकट के जंगल में वन विभाग की लापरवाही उजागर होते यहां पर दिखाई पड़ रहा है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वन विभाग का जंगल है और यहां पर इस तरह से हरे भरे पेड़ को काटा जा रहा है। पेड़ों से उसके छिलके निकाले जा रहे हैं। यहां पर बहुत से पेड़ हरे भरे काट दिया गया है यहां पर, जबकि वन विभाग के पास ये पेड़ों की हिफाजत करने के लिए, जंगलों की सुरक्षा के लिए लंबी चौड़ी फौज होने के बावजूद भी जंगल अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, जंगल उजड़ते जा रहे हैं। दिन दहाड़े हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है। वन विभाग खामोश बैठा हुआ है। साधन प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय पुशाम के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर।
बैरसिया थाना क्षेत्र के ललरिया गांव में रविवार को जंगल में बकरियां चुराने गए 16 वर्ष के किशोर की हत्या कर शव नदी में फेंक देने का मामले का पर्दाफाश हो गया है। इस मामले में पुलिस ने रिश्ते में जीजा साले समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद कमरे में छुपा दी गई बकरियां भी बरामद कर ली गई हैं। इसी बीच बैरसिया थाना प्रभारी गिरीश त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम ललरिया निवासी 16 वर्षीय जयपुर पुत्र आरिफ खान बकरियां पालने का काम करता था। वह रोजाना सुबह से बकरियां चुराने के लिए जंगल जाया करता था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान गांव की सीमा पर नदी में जुबैर का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि कार्रवाई जारी है। मस्जिद के पास तबस्सुम बानो की मृत्यु सूचना के संबंध में अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे हम लोग आए हुए हैं और मृतिका का नाम तबस्सुम बेगम है, जिसकी जांच प्रातः की जाएगी। तो करीब 7 साढ़े 7 बजे की बात है। आरिफ खान जो ललरिया निवासी हैं वो थाने पे आए। उन्होंने बताया कि उनका जो 15 साल का बच्चा है जुबैर, वो सुबह 10 बजे बकरी चराने चला जाता था और 3 बजे तक बकरी चरा के वापस आ जाता था। जब 3 बजे बकरी चरा के वापस घर नहीं आया तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू करी। तो सनोटी और ललरिया के बीच में एक सबोदरा नदी है, उसमें बच्चे की लाश मिली उनको। सूचना उन्होंने जैसे ही थाने पे दी, वैसे ही हम लोग पार्टी बना करके वहाँ रवाना हुए और वह देखा तो वहाँ बच्चे की लाश जो है पड़ी हुई थी। उसके सिर के पीछे किसी भारी ऑब्जेक्ट से मारा गया था। बुरहानपुर जिले में एक नवविवाहिता की उसी के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मृतका को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इसकी सूचना गणपति थाना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को जाना और मृतका के मायके वालों से पूछताछ भी की। इस दौरान बताया कि युवती को ससुराल पक्ष वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मृतका के भाई सैयद जावेद ने बताया कि 1 साल पूर्व मेरी बहन की शादी हुई थी। तभी से मेरी बहन को उसका पति शाकिर अली और उसकी मां और उसकी बहनें आए दिन पैसों की मांग करते थे। मेरी बहन की जिस दिन से शादी हुई है उसके 2 महीने बाद से इसकी सास, इसकी दोनों नंदे और इसका आदमी कहते हैं तो सिर्फ पैसे लेके आ तेरे घर से, पैसे लेके आ तो हम तुझे रखेंगे। और उन्होंने इस तरीके से आए दिन सता रहे थे। आज भी मुझे फ़ोन करे इसने कि मुझे पैसे लेके आ और कभी मारेंगे कभी ठोकेंगे। बोले जा लेके आ, बोले तेरे घर से 2-3 बार मार खा के भी आई है बच्ची और बस कहते हैं हमको पैसे ला दे। खबर धार जिले से है, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ट्रैफिक सिग्नल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सुरक्षा की बात आम सभाओं के मंच से कहते आ रहे हैं। यातायात की सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए पूरे प्रदेश में ट्रैफिक सिग्नल लगा रखे गए हैं और उसी प्रकार धार नगर के त्रिमूर्ति चौराहे पर भी ट्रैफिक सिग्नल पिछले 2 महीनों से मानो एक भूत बनकर खड़े हुए हैं। पहले कभी भी जब यह सिग्नल लाइट खराब होती थी तो पुलिस विभाग के द्वारा इसे ठीक किया जाता था, लेकिन यह लाइट बंद हुई। जिला प्रशासन की अहम बैठक में धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा द्वारा अचानक आदेश निकाल दिया गया कि ट्रैफिक सिग्नल बत्ती का मेंटेनेंस धार नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। हालांकि इस बारे में पुलिस विभाग के यातायात अधिकारियों से बातचीत की गई तो वह इस बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। जब इस बारे में धार सीएमओ निशिकांत शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले तो पुलिस विभाग करता था, लेकिन उनके आदेश से अब हम करेंगे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अपने आप को तो सतर्कता बरतने वाला जिला प्रशासन किस नींद सोया है। यह उदाहरण पिछले 2 महीनों से देखने को मिल रहा है।
सिग्नल जो लगे हैं ये पूर्व में नगर पालिका के देखरेख में नहीं थे। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जो है नगर पालिका के को हस्तांतरित हुए हैं और इस विषय पर संज्ञान लेते हुए इसका जो है वो परीक्षण करा लिया गया है और इसमें जो भी सामग्री की आवश्यकता लग रही है उसे इंदौर से मैकेनिक के माध्यम से मंगाकर ठीक कराया जा रहा है। शीघ्र ही अगले 3 से 4 दिनों में जो है ये ट्रैफिक सिग्नल सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। खबर गंज बसौदा से है, जहां पर क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ने गंज बसौदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी परम पूज्य संतों का गुरुओं का सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास की कामना भी की। वहीं गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गंज बसौदा ग्यारसपुर के विधायक लीना जैन ने गुरु महापर्व घटेरा गुरु महाराज सिरनौटा महंत जी, मुंडरी धाम महंत और तमाम लोग मौजूद रहे, जहां पर श्रीफल से सम्मान देकर उनका आशीर्वाद लिया गया। गुना के कैंट थाना क्षेत्र के नानाखेड़ी इलाके में इस समय से अवैध रूप से संचालित कबाड़ दुकान पर चोरी का सामान खरीदे जाने की सूचना मिली। वहीं पुलिस के पास लगातार पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बताया जा रहा है कबाड़ व्यवसायी को एक बड़े नामचीन कबाड़ी का संरक्षण था। थाना चौकी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अलग अलग बड़े कबाड़ी टैक्स लेता था। रविवार की रात लगभग 10 कैंट थाना क्षेत्र की नानाखेड़ी पुलिस ने एक ट्रक को रोककर पूछताछ की तो वह बगले झांकने लगा और पुलिस ने ट्रक को रोक लिया, लेकिन गहरी राजनीति पकड़ और पुलिस पर नामचीन बड़े कबाड़ दबाव बनाने के चलते मामला दबाने के लिए प्रयास शुरू किया गया। लेकिन मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अफसरों को हकीकत बताई। तब कहीं जाकर ट्रक को कैंट थाना लाकर खड़ा कराया गया और सोमवार की दोपहर को तिरपाल हटाकर कबाड़े के सामान की जांच पड़ताल शुरू हुई। अभी उससे संदिग्ध, चूंकि हमारे पास ऐसी जानकारी थी कि उसमें चोरी का माल जा रहा है, तो उसको रुकवाया है ट्रक को। उससे उसके जिसका भी माल था उसके कागज बुलवाए हैं कि क्या माल जा रहा है, कागज पेश करें। ट्रक ट्रांसपोर्टर को भी बुलवाया है कि इसमें किस माल के लिए ट्रक को बुक किया गया था, वो अपने कागज आके रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यदि रिपोर्ट नहीं आती है तो हम देखेंगे उसमें माल क्या है, खुलवा के देखेंगे और यदि माल जो भी माल पाया जाएगा उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। तो ये माल किसका बताया जा रहा है? अभी जांच चल रही है इस प्रकरण में। जांच में जो बिंदु आएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी जिसका माल है उसकी जानकारी पुलिस को नहीं? हाँ, अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं। कागज आगे बिल्कुल तब पता पड़ा। फिर भी किसका माल है, ऐसे थोड़ी आप भेज देंगे। क्या माल भरा हुआ है इसमें? पुराना माल है। क्या? कबाड़े का माल है ना? कबाड़े का। किसका माल है ये नहीं पता आपको? अभी बिल्टी आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। कितने बजे तक आए थे बिल्टी? 1 आध घंटे में। वैसे तो कोई टाइम तो होता होगा ना? इसका ड्राइवर जो आप ले गए थे वो ड्राइवर कहाँ चला गया? ड्राइवर को आपने नहीं है वहाँ पर, नहीं है पूरे में देख लिया। साहब को देख लिया, पीआई साहब खुद देखिएगा। आपने खुद ने भगाया ना ड्राइवर को? कहीं नहीं भगाया, वो रहा था। मध्य प्रदेश के गुना में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भजन कीर्तन, सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे, अस्पताल में फल वितरण, नशा मुक्ति अभियान, कैदे उत्थान कार्यक्रम, महिला उत्थान कार्यक्रम, बाल संस्कार केंद्र, युवा सेवा संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे पहले सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां हो। आज संत श्री आसाराम जी आश्रम महुगड़ा पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि जिसमें लगभग जो है ना हजारों साधकों का जो ना पदार्पण हुआ और गुरु प्रसाद ग्रहण किया। ऐसा आयोजन सिर्फ गुरु पूर्णिमा पर ही नहीं, प्रत्येक माह के पूर्णिमा पर भी ये कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें आसपास एरिया के सभी गरीब आदिवासी, ग्रामीण जन, गुरु भक्त जन सभी लोग पधारते हैं और प्रसाद पाते हैं। आज 3 जुलाई 2023 सोमवार को
गुरु भक्तों का सबसे बड़ा पर्व जो है गुरु पूर्णिमा महोत्सव का पर्व परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम ग्राम भटोदिया में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूज्य बापू जी की श्री पादुका जी का पूजन, भजन कीर्तन, माला पूजन, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का वीडियो सत्संग और इसके बाद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। शास्त्रों में आता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। कहते हैं कि चाहे कोई कितनी भी उपलब्धि हासिल कर ले, लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं है, सदगुरु का ज्ञान नहीं है, वो सब व्यर्थ है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, जिनके सभी शिष्यों ने पूरे भारत भर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। खबर इंदौर से है, जहां पर कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई पर सैकड़ों लोग मंगलवार के दिन पहुंचते हैं। ज्यादातर लोग अपनी परेशानियां लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास आते हैं। ऐसे में भीड़ और लंबी लाइन में लोग थक जाते हैं, लेकिन एक हर्बल चाय बनाने वाली कंपनी इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में अपने कर्मचारियों के जरिए कलेक्टर कार्यालयों में फ्री हर्बल टी का काउंटर लगाया गया, जिसकी इजाजत इंदौर कलेक्टर ने निःशुल्क जनसेवा के लिए दी है। जो लोग यहां जनसुनवाई में आए लोगों को फ्री में हर्बल TMNT मिलते हैं और जिससे यहां लोगों को थोड़ी राहत महसूस होती है। ईश्वरी सेवा के लिए कलेक्टर कार्यालय के कार्यक्रम में जनसुनवाई वाले कक्ष पर पहुंचकर लेमन टी का आनंद भी लेते हैं। एक्चुअली हम लोग मंदिर वगैरह में लगाते हैं, जैसे खजराना मंदिर में था लेकिन हटा दिया गया फिलहाल तो, लेकिन खजराना मंदिर में था, उज्जैन में है, मैयर में है और जबलपुर में है, कई स्थानों पे वृंदावन में है, मथुरा में है। जी, ये हमारे बॉस हैं ML गोयल एंड सन्स भोपाल से हैं, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। हाँ जी, ये सेवा हमें मतलब अपनी तरफ से, हमारे बॉस की तरफ से हम दे रहे हैं। जो निःशक्त और जो लोग आते हैं या परेशान होते हैं उनके लिए अपन ये निःशुल्क सेवा करते हैं। हम यहाँ पर, हम नीचे ऑफिस वाले हैं एक्चुअल में। हमको मालूम पड़ा है कि ऊपर एक जन सेवा में एक व्यक्ति जो हमको चाय दे रहा है, तो हम उसी का फायदा उठाने के लिए हम ऊपर आए हैं कि हमें भी इसका कुछ फायदा मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे, अच्छी पहल है क्या है? ये एक्चुअल में बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हर कोई ये सेवा नहीं दे पाता है और इसको अगर फ्री सेवा दे रहे हैं तो वे सैल्यूट करता है इनको, क्योंकि हर चीज़ खरीदने में पैसा लगता है। केवल पानी उबालने में भी गैस लगती है, केवल पानी अगर उबालते हैं तो। लेकिन और ये जो सैकड़ों लोगों को पिला रहे हैं, ये तारीफ़े काबिल है। ये हर कोई ये काम नहीं करता। हमारे कलेक्टर में भी दूसरे भी इस टाइप से लेमन टी बेचते हैं, वो 5 रुपए में बेचते हैं, लेकिन इनकी सेवा 1,00,000 रुपए। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने क्रिश्चियन समाज के लोगों द्वारा घर में घुसकर डराने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की बड़ी काकड़ के रहने वाली एक महिला फरियादी ने बाणगंगा पुलिस को शिकायत की थी कि क्रिश्चियन समाज के 2 लोगों द्वारा घर में आकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है और महिला के घर में रखी मूर्तियों के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं। जिसके बाद महिला ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी। उसके बाद पुलिस ने क्रिश्चियन समाज के 2 लोगों को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और घर में रखी मूर्तियों के बारे में अपशब्द कहने के मामले में 295A की धारा के प्रकरण दर्ज कर लिए हैं और क्रिश्चियन समाज के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर जवाहर मार्ग पर सैफी होटल के सामने कुछ सफाई कर्मचारियों अपना काम कर रहे थे। उसी दौरान वार्ड नंबर 60 के पार्षद अंसाफ
अंसारी ने कर्मचारियों को काम करने से रोक दिया और उन्हें अपशब्द कहे। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत क्षेत्र के दरोगा को दी है। दरोगा अनिल बोयत ने कर्मचारियों के साथ पहुंचकर सेंट्रल कोतवाली थाने पहुंचकर पार्षद के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है और प्रशासन ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल थाना कोतवाली में नगर निगम के दरोगा ने आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि स्थानीय पार्षद ने आकर सफाई करने के दौरान उनको धमकाया है और गाली गलौज की है। पुलिस थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। स्थानीय पार्षद के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, विरोधी प्रकरण दर्ज हुआ है। इंदौर कांग्रेस की ओर से नगर निगम पर एक बड़ी जंगी प्रदर्शन किया गया। इसमें अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस के लोगों की ओर से नगर निगम में प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। पूरे मामले में पुलिस की ओर से जो भी अनुमति जारी की गई थी उसका उल्लंघन किया गया। उसे लेकर एमजी रोड थाने पर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और उनके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं नरसिंहगढ़ की, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंगलवार को साहू धर्मशाला में आयोजित बीजेपी मंडल नरसिंहगढ़ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मोहन शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता को सजग रहने की जरूरत है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईमानदारी और लगन के साथ पार्टी संगठन के हित में कार्य करने का संकल्प दिलाया। सम्मेलन की शुरुआत महापुरुषों के चित्रम और माल्यार्पण से की गई। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष जशवंत सिंह गुज्जर ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति नीति को जनता से अवगत कराते हुए कहा कि बीजेपी से जोड़े जाने का आह्वान किया। इस दौरान उपाध्यक्ष लखन भंडारी, वरिष्ठ नेता गोपाल खत्री समेत तमाम लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर उज्जैन से है, जहां पर नगर पंचायत बोर्ड को बने लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक वार्डों में कोई भी विकास कार्य नहीं शुरू हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस पार्षद दल में नाराजगी व्याप्त है। इसी के चलते कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम मुख्यालय पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि पहले दिन नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही सभी क्रमिक रूप से पार्षद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रदर्शन के पहले दिन महापौर और निगम कमिश्नर पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। नाराज पार्षदों का कहना है कि नगर निगम की आर्थिक हालत खराब होने से विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। वहीं निगम के ठेकेदारों का करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित पड़ा हुआ है। की मूलभूत समस्याओं को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद साथी हम सब लोग बार बार आयुक्त, नगर निगम और महापौर को ज्ञापन दे रहे थे। शहर में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, उद्यान हमारे उजड़े पड़े हैं, नालियां टूटी है, सड़कें टूटी है। पिछले 3-4 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। कारण ये है कि नगर निगम में पैसा नहीं है। 2.5 साल से ठेकेदारों का भुगतान नहीं हुआ है। लगातार ठेकेदार की हमारी जो एनआईडी जाती है वो खाली जा रही है। पिछली बार का पार्षद कोटा भी हमारा लैप्स हुआ। इस बार भी संभावना थी कि पार्षद कोटा लैप्स होने की संभावना है। तो आखिर में शहर की जनता को हम लोग क्या जवाब दें? आज मजबूरन होके हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के पार्षद साथी और हमारे नेता लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।